हाँ, जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। आज मैं पुनः कक्षा 10 के हिंदी में से बनपथ नामक पाठ से आपको एक सवैया का संदर्भ सहित अर्थ बताऊंगा। वो सवैया बनपथ से है। आपको सवैया है, देख लीजिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दोए झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित है तिय की लखी आतुरता पी की अखिया अत्याचार चली जल से। इसको आप अच्छी तरीके से जब पढ़ना सीख लेंगे तब आप इसको सवैया के स्वर में भी कह सकते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। अगर आप तुकांत शब्दों का समावेश कर लेंगे तो आप अच्छी तरीके से सवैया को पढ़ भी सकते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीरे दये मग में डग दोए झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित है तिय की लकी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चैन। इस प्रकार से आपको सीता जी का वनवास, राम के साथ में राम का वनवास हुआ, उनके साथ में सीता जी भी चलने के लिए कृत संकल्प हो गई कि हमें भी चलना है स्वामी जी। राम के साथ में सीता जी, उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी भी चल दिए वन की ओर। बनपथ के रास्ते पर जा रहे थे सीता जी। जैसे ही उन्होंने अयोध्या से निकल करके बनपथ को 2 ही कदम रखे हैं, वैसे ही उनके अयोध्यापुरी से जैसे ही उन्होंने 2 कदम रखे हैं, धैर्यता पूर्वक धैर्य धारण करके जैसे ही 2 पग रखे, वैसे उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आई। पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर आ गई। और इतना ही नहीं, पसीने की बूंदें तो आएगी, उनके होंठ भी सूखने लगे प्यास से। तब रामचंद्र जी से पूछती हैं सीता जी, रामचंद्र जी से पूछते हैं कि अभी और कितनी दूर तक चलना है और आप पर्णकुटी का निर्माण कहां पर करेंगे। इस प्रकार की सीता जी की आतुरता व्याकुलता को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ आपको होता है। आपको लिखने के लिए ढंग बता रहे हैं। संकेत लिखेंगे पूर्ते, फिर उसके बाद जल चय लास्ट में, फिर संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के बनपथ शीर्षक से अंतर्गत संकलित है। प्रसंग में लिखेंगे सुकोमल अंगों वाली सीता जी बनपथ पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का चित्रण किया है। व्याख्या में लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे हैं, अर्थात वे थोड़ी ही दूर तक चली, वैसे ही उनके पूरे मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके कोमल होंठ सूख गए। तब वे राम से पूछने लगी कि अभी कितना और चलना है, आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की ऐसी अधीरता देखकर प्रीतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई और उनमें आंसू प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूर्णतया मिलेंगे। थोड़ा सा काव्य का संदर्भ भी आपको देना पड़ेगा। काव्य का संदर्भ देखें, भाषा अवधिपूर्ण भाषा, रस श्रृंगार अलंकार अनुप्रास छंद सवैया गुण प्रसाद। इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको पूर्णतः नंबर प्राप्त होंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।